प्रमोद जी, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। 2 दिन से नेशनल मीडिया, हर चैनल में, कल किसी ने फोन किए तो मैं देख रहा था, एक एक घंटा एक एक चैनल नेशनल लेवल पे इतना अपीजमेंट, मुस्लिम लोगों को इतना प्रसन्न करने के लिए रेवंत रेड्डी जी क्यों कोशिश कर रहे, इतना मुस्लिम लोगों को सर पे बिठा के क्यों चला रहे बोल के नेशनल मीडिया में चर्चा हो जा रहा है। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं मुसलमान को मैं अवमान किया, मुसलमानों को कम दिखाने के लिए कोशिश की। ये 2 गलत है। आप पूरा देखो, अब जो सवाल पूछा इसमें 30 सेकंड्स अलग अलग बिट्स एंड पीसेस कट के तो अलग दिखता। मैं ये कहा शेखपेट में हिंदू मुसलमान कांग्रेस पार्टी के लिए 2 आंखें, खासकर शेखपेट में हमारे ताकत है मुसलमान भाई बहनों, हमको मदद देने के लिए आए आप। हम आपके हिस्सा आपको पहुंचाए, अजहरुद्दीन जी के नाम पे मंत्री दिए। किशन रेड्डी को क्या तकलीफ हो रहा, पेट में दर्द क्यों हो रहा बोल के मैं पूछा। अजहरुद्दीन साहब को मैं मंत्री बनाया तो किशन रेड्डी जी को क्या तकलीफ है, आज भी मैं पूछ रहा हूं। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख कोई भी हो हमारे लिए बराबर है। मगर जब मंदिर में गए तो हम मंत्र पढ़ते, मस्जिद में गए तो नमाज पढ़ते, चर्च में गए तो अब प्रार्थना करते। मंदिर में जाके नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद में जाके मंत्र नहीं पढ़ते। जहां पर गए वहां पर लोग जो पूछे उसको हम जवाब देंगे, उन लोगों को हम एड्रेस करते। इसमें हर किसी ने किसी को भटकाने के लिए, किसी को इस चुनाव में कुछ फायदा लेने के लिए कोशिश मत करो बोल के उन लोगों को बोल दो। मैं साफ साफ सोचकर बात किए, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सब लोग हमारे लिए एक है। जैन के साथ फिर आगे बोलेंगे, आप जैन के बारे में कुछ नहीं कहा। इस देश में 140 करोड़ जनता हमारे लिए बराबर है कांग्रेस पार्टी के लिए। हां, एक बात जरूरी है, जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे तब तब माइनॉरिटियों को मौका दिए। 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाकिर हुसैन को कांग्रेस पार्टी ने बनाया, 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने, मुसलमानों को गवर्नरगिरी दिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद, उनके पिताजी को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाए, आजाद साहब को मिनिस्टर बनाए, अहमद पटेल जी को बड़ा नेता बनाए। हर राज्य में, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर बहुत सारे राज्यों में हम मुख्यमंत्री बनाए मुसलमानों को। तो हम अलग नहीं देखे, जिसने राज्य चला सकता है, जिसने गरीब लोगों के लिए कुछ काम कर सकता है, उन लोगों को मौका दिए। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये मानते हैं ना आप, हर राज्य अलग अलग राज्य है, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग सोचदारा रहते हैं। तेलंगाना में जो सोचते बिहार में थोड़ी सोचेंगे। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में मोदी जी के साथ जोड़ा हुआ है, फिर यहां पर क्यों नहीं, यहां पर क्यों नहीं? तो अलग अलग राज्य में वो पार्टी, वो नेता लोगों के बीच में जो गठबंधन है वो गठबंधन रहेगा। तो मोदी जी के लिए एक कानून, असदुद्दीन ओवैसी के लिए दूसरे कानून लागू कैसे हो जाएंगे? बिहार का सिचुएशन हमें क्या पता है, तेलंगाना ऐसा सिचुएशन है, बीजेपी बीआरएस एक तरफ है, कांग्रेस सीपीआई सीपीएम एमआईएम दूसरे तरफ है। ये लड़ाई मोदी केसीआर राहुल गांधी रेवंत रेड्डी बीच में लड़ाई है। जिसने जिसको मदद देना है उधर उधर लकीर मार दिए, उधर वो लोग हैं, इधर हम लोग हैं। सर एमआईएम हमको मदद दिए, तो मदद दिए तो क्यों नहीं लेते? कल के दिन प्रमोद जी भी अगर ये छोड़ के हमको मदद दिए तो हम ले लेंगे। उमा जी भी हमारे लिए मदद दिए तो हमको कोई एतराज नहीं है। उमा जी प्लीज, उमा जी।
No, we are not going to file any cases. Why? Because political statements are political statements. When election is, while election is going on, I cannot take serious. My point is that Bandi Sanjay has asked every Hindu has to vote Bharatiya Janata Party. 14th anyway result is going to come. They are going to freeze their deposit. Is he going to accept Hindus are not with BJP? Hindus are opposing Narendra Modi ji leadership? So Bandi Sanjay has to understand, here BJP, BR is one and the same. Kishan Reddy is out and out supporting to BRS. While parliament election is going on, Mahbub Nagar, Chevella, Sikandrabad, Malkajgiri, Medak, Nizamabad, Karimnagar, Adilabad, 8 parliament seats, BRS has lost their deposits and they have supported to BJP. That is how BJP has got 8 parliament seats. Now he is giving thanksgiving, giving back.